रिमांड मिलेगी, अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अब से थोड़ी देर में फैसला आ सकता है, किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। जो दलीलें चल रही थी दोनों पक्ष की तरफ से वो अब लगभग पूरी हो गई हैं। गौनिका, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की तरफ से पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखी हैं, उसके बाद उनके वकील विक्रम चौधरी ने और फिर तीसरे वकील रमेश गुप्ता। तो तीन वकीलों की तरफ से दलीलें रखी गई, जिसका ऑब्जेक्शन भी एएसजी राजू ने किया कि तीन वकील क्यों एक व्यक्ति के लिए आ रहे हैं। ये तो ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ एक तरीके का माहौल बना रहे हैं मीडिया के सामने और इसीलिए आप तीन वकीलों को कोर्ट में लेकर आए। ऐसे तो फिर अभिषेक मनु सिंघवी के दलीलों का जवाब खुद एएसजी राजू देंगे और उसके अलावा जो उनके दूसरे वकील का है उनका इस ईडी की तरफ से कोई और वकील लेगा। तो तीनों वकीलों की तरफ से क्या तीन तीन वकील ईडी भी लेकर आए, लेकिन इस पर उनका कहना है कि वो अपना अपना पक्ष रख रहे हैं और उनका कहना है कि आपको डर क्यों लग रहा है, ये अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से पूछा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है उनके वकीलों की तरफ से, जब मैं कोऑपरेट करने को तैयार था फिर आपने मुझे अरेस्ट क्यों किया। इसके साथ ही ये कहा गया कि क्योंकि अब इलेक्शंस आ रहा है, जब आप पूरी कार्रवाई के लिए इंतजार कर रहे थे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो, उसके बाद आप मुझे अरेस्ट करेंगे और आप ये इंतजार कर रहे थे कि आप ये चाहते हैं कि मैं चुनाव न लड़ूं, जबकि एक चुनाव लड़ना एक किसी भी पॉलिटिकल लीडर का बेसिक राइट होता है। आप उसको कैसे वंचित रख सकते हैं। अब देखिए, पूरी जो सुनवाई है वो जो दलीलें अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने हालांकि जो रिमांड एप्लीकेशन है उसका अभिषेक मनु सिंघवी ने तो उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा, लेकिन जो उनके दूसरे वकील आए विक्रम चौधरी, उन्होंने रिमांड एप्लीकेशन मूव की, रिमांड एप्लीकेशन को लेकर जो उसका विरोध किया है, रिजेक्शन, उसको मूव किया और उनका विरोध किया है। यानी कि रिमांड एप्लीकेशन का विरोध भी कोर्ट में जताया जा चुका है। अरविंद केजरीवाल की जो 10 दिन की रिमांड ईडी ने मांगी है उसका विरोध सीधे अब अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से कर दिया गया है। अब देखिए, एएसजी राजू अपना रिजॉइंडर फाइल कर रहे हैं, यानी कि जो लास्ट सबमिशंस होती हैं जिसमें वो अपना आखिरी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो इस वक्त वो रख रहे हैं। और उनका कहना है कि जो ये बार बार ये कह रहे हैं कि किसी भी अप्रूवर के स्टेटमेंट पर आप ध्यान न दें, कोई भी अप्रूवर जो क्या कह रहा है उसको आधार नहीं बनाया जाना चाहिए अरेस्ट का। उनका कहना है कि अप्रूवर के स्टेटमेंट में वजन है या नहीं है, ये ट्रायल का मामला है। अभी सिर्फ और सिर्फ रिमांड की बात चल रही है। रिमांड में अप्रूवर के स्टेटमेंट में कितना वजन है इस पर आप ध्यान नहीं दे सकते। ऐसे में ये सब मामला ट्रायल का है, तो अभी सिर्फ रिमांड की बातों पर रहना चाहिए। साथ ही साथ उनका कहना है कि कॉन्फ्रंटेशन रिक्वायर्ड है, यानी कि आमना सामना करवाया जाना है जो बाकी के आरोपी हैं, जिसमें कि कविता का नाम भी है। और इसके अलावा जो मनी ट्रेल है उसको रिकवर करना है। इट इज अ फिट केस टू ग्रांट रिमांड। उनका कहना है कि ये सीधे रिमांड दिए जाने का बिल्कुल सही केस है, कोई भी ऐसा आधार नहीं है जिसके आधार पर रिमांड नहीं दी जानी चाहिए। ये एएसजी राजू की तरफ से रिजॉइंडर फाइल किया गया है। तो अभी फिलहाल जो सुनवाई है, एएसजी राजू अपनी आखिरी दलीलें रख रहे हैं और उसके अलावा अरविंद केजरीवाल के वकील अपनी पूरी दलीलों को रख चुके हैं, जिसमें सीधे अभिषेक मनु सिंघवी ने अरेस्ट का विरोध किया। उसके बाद जो उनके दूसरे वकील आते हैं विक्रम चौधरी, उन्होंने रिमांड का विरोध किया। और जो उनके तीसरे वकील आते हैं वो ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल का जो अरेस्टिंग का टाइमिंग है वही ठीक नहीं है, सीधे चुनाव के वक्त उनको अरेस्ट किया गया। उससे पहले आप ये कहते हैं, जब 12 जनवरी को अरविंद केजरीवाल ने अपने एक समन का जवाब दिया और उसके जवाब में जब ईडी ने रिप्लाई किया तो ईडी ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल को वो पर्सनल कैपेसिटी में बुला रहे हैं, वो दिल्ली के सीएम या पार्टी के कन्वीनर के तौर पर नहीं बुला रहे हैं, पर्सनल कैपेसिटी में उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। और अब वो 2 महीने बाद ये आकर कोर्ट पे कह रहे हैं, या उनको जब अरेस्ट किया जा रहा है तो उसमें ये लिखकर कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को सीएम के तौर पर अरेस्ट किया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल नेशनल कन्वीनर है इसलिए उनको अरेस्ट किया जा रहा है। तो ये ईडी अपने स्टेटमेंट से ही ईडी है जो सरकारी गवाहों के आधार पर अपनी दलील रख चुकी है, सीडीआर का जिक्र कर चुकी है, कैसे मनी ट्रेल हुआ, कैसे एक हाथ से दूसरे हाथ पे पैसा गया, इसका जिक्र ईडी अपनी दलीलों में कर चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो वकील कोर्ट में पेश हुए उन्होंने भी अपनी दलीलें रखी हैं और साफ तौर पर ये बताया है कि भाई एक तो सरकारी जो गवाह हैं उनकी वैधता पर हम कैसे यकीन करें, उनकी सत्यता पर हम कैसे यकीन करें। तो ऐसा लग रहा है जैसे जानबूझकर अरविंद केजरीवाल का नाम बुलवाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ ईडी के बयान को भी कोर्ट किया गया है, उसे कॉन्ट्रोडिक्ट बताया है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से 3 वकील कोर्ट के अंदर पेश हुए। पहले अभिषेक मनु सिंघवी जो काफी वक्त तक गिरफ्तारी कैसे अवैध है इस बात पर जिरह करते हुए नजर आए थे। अब कुलदीप जी, जिन गवाहों का जिक्र हो रहा है, जिस मनी ट्रेल का जिक्र हो रहा है, बीजेपी तो उसे भी आधार बना रही है ना। अब सोचिए, आपके ही उम्मीदवार, आप ही की पार्टी के उम्मीदवार गोवा के, अगर वो सामने आएंगे और कहेंगे कि हमें पैसा मिला है तो इस पर तो जवाब दीजिएगा ना आप।